हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जेके की जो कि पार्ट 27 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले। जैसे कि आपको सभी को पता है, हमने डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले ना ये लोधी डायनेस्टी के बारे में, यानी जो भी जानकारी रहे लोधी डायनेस्टी के बारे में, इसका इस्टेब्लिशमेंट एंड जो भी किंग रहे, सारे के सारे बातें हमने डिस्कस करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। जैसे कि आपको सभी को पता है, हालांकि हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना हमने बहुत ही कम समय में एक एक करके डिस्कस करते रहते, बस ही कम समय में। एंड मेरा उद्देश्य यही है कि बहुत ही कम समय में जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। एंड टाइम बहुत ही मायने रखता है, टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बस। एंड मतलब आपको एक एक क्वेश्चन में आपको हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट एक एक क्वेश्चन में कई सारे जानकारी एक एक क्वेश्चन में सारे के सारे भी हमने डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे जो पीपीटी बनाने में ना ये सारे के सारे बहुत ही टाइम लगता है। एंड ये मुझे खुद ही ये डिज़ाइन करना पड़ता है। एक तो रहे जैसे कि हमने डेली जो करंट अफेयर रहे, जो डेली करंट अफेयर डिस्कस करते रहे, ये जो पीडीएफ रहे एंड जो जितना भी जीके भी डिस्कस की जाती है ना, सारे के सारे ये मुझे खुद ही ये डिज़ाइन करने पड़ता है। एंड सारे के सारे ये पीपीटी ये मोबाइल में ही डिज़ाइन की जाती है। सो ऐसे मेरे पास कोई टीम वगैरह है ही नहीं जो मैं बता दूंगा, तो ये सारे के सारे बनाने वाला है। एंड बस अच्छे से पढ़ते रहेगा। एंड बस कंटिन्यूसली बने रहना सबसे बड़ी बात है। एंड अब तक हमने 27 तक डिस्कस की है। एंड हालांकि ये 27 पार्ट हमने डिस्कस किए, बट पिछले से आप डिस्कस जो जीके है ना इसके काफ़ी सारे हमने डिस्कस कर चुकी है। एक एक करके जो प्लेलिस्ट ये बनाया गया है आप चेक कर सकते हो। बस अच्छे से पढ़ते रहेगा। एंड सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे तो देखते हैं। बस आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली मेंटेन करना बहुत ही बड़ी बात है। जैसे खरगोश की और जो कछुए रहे, जैसे आपको कहानी तो बचपन में ये जो आपको पता है, आखिरकार जीत किसकी हुई? आखिरकार जीत कछुए की हुई, क्योंकि कंटिन्यूसली मेंटेन करना बहुत ही बड़ी बात है। एंड अब तक हमने 27 तक डिस्कस की। एंड मेरे जो उद्देश्य है ना ये पार्ट 1000 तक हमने डिस्कस करेंगे, 1000। एंड ये मेरा वादा है, मैंने डिस्कस करेंगे जो पार्ट 27 तक रहे 1000 तक डिस्कस करेंगे। एंड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है सारे के सारे डिस्कस करेंगे। बस बने रहना मेरे साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं नंबर 1 पर क्या रहे। एंड सारे के सारे पीडीएफ भी बता दूँ, नीचे के एक टेलीग्राम चैनल रहे वहाँ मिल जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट अफगान सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जो डिस्कस करी जो फर्स्ट रहे, जो कि एक ट्रिक याद रखना, गुल खेले तो सांस लो, खेले तो सांस लो, मतलब गुल मतलब गुलाम डायनेस्टी, खेल मतलब खिलजी डायनेस्टी, तो मतलब टी यू मतलब तो मतलब तुगलक डायनेस्टी, ऐसे शायद सांस मतलब शायद डायनेस्टी, लो मतलब लोधी डायनेस्टी। हो गया कंप्लीट, मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में। सो बस याद रखना, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आपको बस याद रखना है। बट इसके जो डिटेल रहे डिस्कस करते हैं लोधी डायनेस्टी की। इसके जो फर्स्ट अफगान रूलर रहे ना वो है बहलोल लोधी, यानी ऑप्शन यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहलोल लोधी। ये है लोधी डायनेस्टी की जो कि स्थापना करवाया गया है इन्हीं के द्वारा, ये एस्टेब्लिश करी है लोधी डायनेस्टी। एंड ये जो लोधी डायनेस्टी की टाइम पीरियड आपको बता देता हूँ, ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। ये है 1451 टू 1526 तक रही। आपको जो लोधी डायनेस्टी है ना इनमें आपको 3 और 4 ऐसे रूलर रहे, आपको 3 रूलर रहे जो कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी एंड इम्पोर्टेंट बातें रहे वो भी हमने डिस्कस करेंगे। सो ये बहलोल लोधी। एंड इन्होंने जो कैपिटल एस्टेब्लिश करी है ना, इनकी जो कैपिटल बनाया गया था, कैपिटल कौन सी था? कैपिटल यही इंपॉर्टेंट है, कैपिटल दिल्ली। इनकी जो कैपिटल ये दिल्ली रहे। एंड इनके जो कार्यकाल रहे ये तो हमने डिस्कस की, ये 1451 में शुरुआत हो गया। सो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या डिटेल रहे, देखते हैं। द फर्स्ट अफगान रूलर, एंड ये फर्स्ट अफगान है, यही बात इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट अफगान है
and of the Lodi dynasty was बालोल खान लोधी who founded the dynasty in 1451 में ये फाउंडेड करी and ruled the दिल्ली सल्तनत until 1489 तक इनके कार्यकाल रहे। 1451 टू 1489 तक इनकी कार्यकाल रहे। इसके बाद जो कि आने वाला है किसने, सिकंदर लोधी फाउंडर, जो कि बालो लोधी वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी एंड एन अफगान रॉयल फैमिली दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1451 टू 1526। मतलब 1526 ये लोधी डायनेस्टी की, जो 1526 में बाबर जो कि बाबर एंड जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रहे, बाबर एंड जो लोधी के बीच में इब्राहिम लोधी एंड बाबर ने जो कि हराया किसे, इब्राहिम लोधी को। इसके बाद जो कि बाबर एंड इसके बाद हुमायूं एंड इसके बाद जो कि अकबर रहे। काफ़ी बातें रहे, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, बस सब्र करना, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। क्या रहे, प्रिसाइडिंग द डायनेस्टी ही रिप्लेस द लास्ट रूलर ऑफ द साइद डायनेस्टी, जो कि जो साइद डायनेस्टी को ये जो कि डायनेस्टी जो कि अलाउद्दीन अल्लामशाह इन्हें हराकर 1451 में ये जो कि क्राउन इन्होंने मतलब जो ये राजा बने, जो कि इस्टेब्लिश करी है लोधी डायनेस्टी। रीजन वालो लोधी रूल द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम, ये तो हमने डिस्कस करी। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, व्हिच कॉइन वाज द इशूड बाय द वालो लोधी। वालो लोधी के द्वारा कौन सी कॉइन ये जो कि लाया गया था, कौन सी कॉइन ये पूछे तो। एंड आपको ये एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ, आपको जिट्टल पूछे तो जिट्टल ये किसने ये शुरुआत करी है, जो जिट्टल ये बताना, जिट्टल कौन किसने ये शुरुआत करी है, जिट्टल एंड टंका एंड वन जो कितने जिट्टल पर वन टंका रहा है, ये आपको कमेंट करना है। ये आपको बता देता हूँ 48 के आसपास होने वाला है। बस ये जिट्टल एंड जो टंका रहा है ये किसने शुरुआत करी है। सो व्हिच कॉइन वाज इशूड बाय वालो लोधी, वालो लोधी के द्वारा कौन सी कॉइन इशूड करवाया गया था, ये है बालोल कॉइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बालोल कॉइन। इनके द्वारा की कॉइन रहे बालोल कॉइन, जो कि इनके बाद जो राजा बनने वाला है ये है किसने, सिकंदर लोधी। आइए देखते हैं, वालो लोधी फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी इशूड द जो कि विलन टंका, जो कि इन्होंने शुरुआत करी है कॉइन ड्यूरिंग द हिज रीजन दिल्ली सल्तनत के अंडर में, ये विलियन टंका इन्होंने शुरुआत करी, विलियन टंका और वालोल कॉइन। सो हियर ए मोटिव और क्या रहे बात है, कॉइन टाइप क्या रहे, कॉइन इशूड बाय द वालो लोधी वेयर द विलियन टंका एंड मटेरियल जो कि विलियन इज एन अलॉय एंड कपर, ये अलॉय एंड कपर से बने होती है एंड अदर मेटल भी रहे एंड मेकिंग ए टाइप ऑफ द कपर कॉइन। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी आगरा। इम्पोर्टेंट है, आगरा की जो स्थापना करी है किसने करी है। सो ये आगरा की स्थापना ये जो सिकंदर लोधी है ना इन्होंने करी है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिकंदर लोधी, जो कि ये बालोल लोधी के बाद जो कि इनकी सन रहे ये राजा बने सिकंदर लोधी, जो कि ये सेकेंड रूलर रहे। एंड इनकी कार्यकाल आपको बता दूँ, इनकी कार्यकाल 1489 से 1517 तक रहे, बस 1780 तक रहे इनकी कार्यकाल। एंड सो आइए देखते हैं क्या बातें रहे डिटेल में। द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय द सिकंदर लोधी, जो कि अफगान सुल्तान, जो कि सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत 1504 एंड 1504 में ये स्थापना करी। सिकंदर लोधी रीजन, जो कि सिकंदर लोधी हु रूल द बिटवीन द 1489 टू 1570 तक इन्होंने जो रूल करी। कमीशन द बिल्डिंग ऑफ आगरा इन 1504 में ये जो आगरा की ये स्थापना करी। एंड शिफ्ट ऑफ कैपिटल ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन 1506 में ये कैपिटल चेंज कर ली। आइए देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर लोधी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू व्हिच प्लेस। अभी हमने डिस्कस की, ये आगरा को शिफ्ट करी थी, ऑप्शन सी तो राइट आंसर। कौन सी ईयर में पूछे तो ये है 1504 में ये शिफ्ट करी है। सो
एंड ये जो सिकंदर लोधी है ना, इसका एक रियल नाम रहा है ये सिकंदर लोधी, ये और एक नाम रहा है। क्या आप बता सकते हो इनका नाम क्या है? इनके जो नाम है ना, नाम जो कि निज़ाम निज़ाम खान रहे। सो ध्यान में रखना है आपको, निज़ाम खान रहे इसके नाम। आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या बातें रहे। Sikandar Lodi, whose real name was the Nizam Khan, was the second son of Walol Lodi, second son, founder of the Lodi dynasty. He succeeded the father in 1489 to रूल द अंटिल 1570 तक इन्होंने रूल करी। और ये जो लोधी डायनेस्टी है ना, ये सबसे सेकेंड टर्न पर सबसे लार्जेस्ट जो कि रूल करने वाला ये यही डायनेस्टी रहे। सो याद रखना। एंड जो कि लगभग 56 जो कि 76 से आसपास, जो कि 72 76 इनकी कार्यकाल रहे। सो 76 रहे। एंड और इन्होंने जो कि रूल करी है 1570 तक। एंड ही चूज द आगरा इज द न्यू कैपिटल जो कि इन्होंने चूज करी थी। एंड मूविंग फ्रॉम दिल्ली एंड व्हिच हेडेड द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड सेंचुरी। एंड सबसे आपको सक्सेसफुल रूलर पूछे तो ये वही रहे जो कि ये निज़ाम खान यानी सिकंदर लोधी, सबसे सक्सेसफुल रूलर। सो आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 5 में हु वाज द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर, ये लोधी डायनेस्टी, ये तो हमने डिस्कस की, सिकंदर लोधी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिकंदर लोधी सबसे सक्सेसफुल रूलर रहे। आइए देखते हैं इनके बारे में। द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर लोधी डायनेस्टी वाज सिकंदर लोधी, जो कि 1489 टू 1450 तक रहे, 17 तक रहे। हु एक्सपांडेड द एम्पायर फाउंडेड द आगरा एंड वाज नोन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द कल्चरल अचीवमेंट। सिकंदर लोधी सिग्निफिकेंटली जो कि एक्सपांडेड द लोधी एम्पायर, जो कि इन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट करी। एंड इनकॉर्पोरेटिंग जो कि रीजन्स लाइक जोनापुर, चंदेरी एंड ढोलपुर एंड ग्वालियर, ये सारे के सारे जो कि इन्होंने रीजन ये इनके जो अंडर में ये अपनाई थी। बस यही याद रखना, इनके विस्तार करी थी ये सारे के सारे। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6 क्या रहे। व्हिच लैंड मेजरमेंट यूनिट वाज अडॉप्टेड बाय द सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो रहे ना, इन्हीं के द्वारा एक जो कि लैंड मेजरमेंट सिस्टम ये अपनाया गया था। ये कौन सी लैंड मेजरमेंट सिस्टम, ये है यार्ड यानी YARD यार्ड। और ये कहा जाता है जो कि गज आई सिकंदरी कहा जाता था। एंड ये जो कि सिकंदरी यार्ड ऑप्शन कौन सी होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, SAI के ये के होने वाला है, सिकंदरी यार्ड, ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे। सिकंदर लोधी जो कि इंट्रोड्यूस द जो कि गाजियाई सिकंदरी एंड जो कि a 32 digit yard and measurement for the measuring the cultivated land which was used during the region of the continued and the Mughal period, मतलब मुगल पीरियड तक ये कंटिन्यू रहे। सो बस यही याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हु बिल्ड द टर्म वालोल लोधी। टर्म ऑफ वालोल लोधी के नाम से एक टर्म बनाया गया है, किसके द्वारा, वालोल लोधी की, ये सिकंदर लोधी ने बनाया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इनके पिता के उद्देश्य में ये बनाया गया है। एंड आइए देखते हैं क्या रहे। द टर्म ऑफ वालोल लोधी, द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, वाज बिल्ट बाय हिज सन सक्सेसर सिकंदर लोधी के द्वारा ये बनाया गया है। वालोल लोधी ऑल्सो नोन एज द वालोल खान नाम से जाना जाता है, जो कि लोधी। एंड रूल द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम, ये तो हमने डिस्कस 1551 टू 1489 तक इन्होंने रूल करी। एंड फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, किसके बाद, जो कि शायद डायनेस्टी के बाद। नेक्स्ट नंबर 8, हु वाज द फादर ऑफ द इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के फादर कौन रहे, इब्राहिम लोधी के ये है सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिकंदर लोधी। एंड जो ये इब्राहिम लोधी है ना, ये थर्ड रूलर जो कि लोधी डायनेस्टी की। एंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये भी इन्हीं के द्वारा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ध्यान में रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर के साथ। एंड ये जो कि ये भी लास्ट रूलर रहे।
लास्ट रूलर। सो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या रहा है। इब्राहिम लोदी जो कि पर्सियन 1482 इनके जो कार्यकाल रहे। हालांकि 1400 मतलब 1400 जो 1482 ये इनके जन्म रहे बस। ही वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, वॉज द बिकम द सुल्तान फॉर 1570 में, जो कि ये राजा बने आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर सिकंदर लोदी के बाद। सो याद रखना ये जो कि लास्ट रूलर रहे। एंड आइए देखते हैं नंबर 9 पर क्या रहे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये है जो कि 1526, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1526। एंड आपको और भी कई सारे बातें रहे। आपको बता दूँ ये जो बैटल ऑफ पानीपत है ना, पानीपत आपको कहाँ मिलने वाला है। पानीपत ये हरियाणा में रहे। हरियाणा में ये जो प्लेस है ना, ये पानीपत ये हरियाणा में रहे। एंड और भी कई सारे बातें रहे। हरियाणा में तो पानीपत रहे। एंड ये बताना इंद्रप्रस्थ कहाँ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन से अलग की बात है, बट ये बताना इंद्रप्रस्थ कहाँ की है। इंद्रप्रस्थ पूछे तो ये न्यू दिल्ली में रहे। इंद्रप्रस्थ को, न्यू दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था जो एंशिएंट पीरियड में। एंड एंशिएंट रही जो कि पूर्व में ये इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। एंशिएंट पीरियड में भी यही कहा जाता था जो इंद्रप्रस्थ रहे। और जो और क्या रहे, और जो कुरुक्षेत्र रहे, कुरुक्षेत्र जो रहे ये आपको हरियाणा में मिलने वाला है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में रहे। एंड कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में रहे। और क्या रहे, आपको हस्तिनापुर पूछे तो हस्तिनापुर ये यूपी में रही। यूपी के मेरठ नाम की एक प्लेस रहे। मेरठ नाम की प्लेस रही यूपी की, वहाँ रहे, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं ये तो जो कि 1526 ये बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एंड और एक रहे आपको तराइन पूछे तो जो तराइन, क्या आपको याद है जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो मोहम्मद घोरी एंड जो पृथ्वीराज चौहान जो राजवंश रहे, जो चौहान डायनेस्टी रहे। चौहान डायनेस्टी की आप ये बताना स्थापना किसने करी है। वासुदेव। ये कई सारे बातें रहे, डिस्कस करेंगे हमने एक एक करके। सो और जो कि पानीपत आपको पूछे सॉरी जो तराइन रहे 8, ये आपको तराइन भी हरियाणा में देखने को मिलने वाला है। हरियाणा में बस यही याद रखना। फास्ट बैटल ऑफ तराइन पूछे तो ये है आपको 1191 में देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें जो ओन करी है ये चौहान जो राजा रहे यानी पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने ओन करी। बट इनकी जो फादर इन लॉ रहे ना, इन्होंने जो कि विश्वासघातक करने के बाद ये जो कि 1192 में ये पृथ्वीराज चौहान ने इनकी हार हुई। सो मोहम्मद घोरी ने जो कि ओन करी, बस यही याद रखना। एंड सो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में नंबर क्या रहे डिटेल में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द इन्वाइडिंग फोर्सेस, जो कि इन्वाइडिंग फोर्सेस बाबर एंड द लोधी एम्पायर के बीच में ये युद्ध देखने को मिलने वाला है। एंड विच टुक प्लेस इन 21 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट है 21 अप्रैल 1526 में ये हुआ था नॉर्थ इंडिया में। बस याद रखना पानीपत ये हरियाणा में रहे। आइए देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन एंड सेशन एंड करते हैं। हु ओन द बैटल ऑफ पानीपत, किसने बैटल ऑफ पानीपत ओन करी। ये इब्राहिम लोदी नहीं, ये तो इनकी हार हुई। एंड हार होने के बाद इसे मरवाए यानी हत्या, जो कि इनकी डेथ यही बैटल में हो गया। एंड ये बाबर ने ओन करी। सो ये सारे का सारा डिस्कस कर लिया। एंड बाबर ओन करने के बाद जो मुगल एम्पायर रहे, मुगल एम्पायर ये इसके एस्टेब्लिशमेंट करी। सो आज की हमने जो डिस्कस करी ना, मतलब जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी जानकारी सारे के सारे एक एक करके हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। हालांकि हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते, बहुत ही कम समय में। एंड जितना भी हो सके, जितना भी टफ क्वेश्चन एंड जो भी एग्जाम है, मतलब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन भी कवर हो सके। एंड एक एक करके मतलब कोई भी बातें नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करते रहते हैं। सो ये कंप्लीट हो गया जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में। एंड
और जो भी जिन भी टॉपिक में आप चाहते हो कि कोई भी वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, इसमें आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। एंड जो इम्पोर्टेंट हो सके, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बस आप नीचे कमेंट करना कि आप चाहते हो कौन से टाइप की वीडियो, कौन से टॉपिक के ऊपर में, सारे के सारे नीचे कमेंट करना। मैंने एक एक करके सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। सो बस अच्छे से एंड तसल्ली से पढ़ते रहेगा एंड बस कंटिन्यूसली मेंटेन करना बहुत ही बड़ी बात है। एंड जो कि देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे, डिटेल में क्या रहे। द मुगल ओन द फर्स्ट बैटल ऑफ, देखते हैं क्या डिटेल में रहे। द मुगल ओन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो ये 1556 में देखने को मिलने वाला है। किसके साथ? जो कि अकबर एंड हेमू जो रहे ना, ये अकबर के जो कि एक राजा रहे वो है बैरम खान। एंड हालांकि जो बैरम खान है ना, इनके बारे में काफ़ी सारे डिटेल आपको बता देता हूँ। बैरम खान जो है ना, ये मतलब अकबर तो बहुत ही, मतलब इन्होंने जो कि बहुत ही कम एज में, लगभग 12 से 13 एज में जो कि राजा बने। एंड ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ना, ये बैरम खान जो कि अकबर के ओर से जो कि बैरम खान ने लीड कर रहे थे, बैरम खान ने। एंड बैरम खान तभी के समय में जो हुमायूं रहे ना, हुमायूं जिसके जो पैर फिसलने के बाद जो लाइब्रेरी रहे, लाइब्रेरी से पैर भीतर फिसलने के बाद जो कि डेथ हो गया। हालांकि ऐसे भी बताया जाती है उन्होंने जो कि शराब पी ली थी, इसके बाद जो कि इन्होंने पैर फिसल के जो कि डेथ हो गया। और जो कि हुमायूं की जो हेल्प करी ना, वो भी बैरम खान था। बैरम खान के माध्यम से उन्होंने ओन करी थी। मतलब हुमायूं की जो कार्यकाल है ना, ये आपको 2 टाइप में बटा हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब एक तो जो कि 14 जो रहे, मतलब 1514 में इनकी कार्यकाल समाप्त हो गया। एंड जो कि ये राणा संगा के साथ ये युद्ध करी थी। बस यही याद रखना, ये 14 से जो कि 55 तक इन्होंने फिर से जो कि मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, ये जो कि 1555 में इन्होंने प्राप्त करी। एंड 55 के बाद 56 में इनकी डेथ हो गया। 56 में डेथ होने के बाद मतलब ये जो राजा बने, ये है अकबर बने। एंड अकबर ने जो कि इनके साथ जो कि अकबर एंड हेमू के साथ ये बैटल देखने को मिलने वाला है। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ जो कि पानीपत, ये जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर एंड हेमू। एंड द दुरानी एम्पायर ओन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1761 में देखने को मिलने वाला है। ये जो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। द मुगल फोर्सेस बाबर डिफेटेड द लार्ज आर्मी ऑफ द इब्राहिम लोदी एंड सुल्तान ऑफ द दिल्ली एंड बाबर यूज द जो कि एंड बाबर की ओन करने के पीछे कई सारे रीजन रहे। क्या रीजन रहे? बाबर ने पहले तो बात यही है कि इन्होंने गन पाउडर यूज कर रहे थे। गन पाउडर मतलब जो गन पाउडर, जैसे आपको जैसे बाहुबली मूवी वैसे जो देखते हो ना, क्या जो कि कई सारे मतलब इक्विपमेंट रहे, ये गन पाउडर यूज कर रहे थे, जो कि फायर आर्म्स एंड द कैनॉन्स एंड हेल्प हिम द डिफीटेड द इब्राहिम लोदी, इन्हें हराने के लिए ये सारे के सारे यूज करी। द विक्ट्री ऑफ द मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। सो ये इसके साथ हमारे कंप्लीट हो गया। एंड आइए देखते हैं और क्या बातें रहे इनके बारे में। इट इज़ जनरली हेल्ड इन बाबर एंड गॉन प्रूव्ड एंड डिसीव एंड बैटल एंड फास्टली because Ibrahim Lodi lacked on any field and artillery, but also because of the sound of the cannon and frightened Lodi। जो एलिफेंट रहे, लोधी की जो एलिफेंट है ना, काफ़ी सारे इनके पास एलिफेंट था। एलिफेंट ने जो कि कजिंग देम तो टेम्पल ट्राम्प्ड मतलब जो खुद की जो एलिफेंट रहे ना, इन्होंने जो खुद की जो सोल्जर रहे, ये इनके ऊपर में स्टाम्प्ड करने लगे। मतलब ये उनकी जो खुद की जो सैन्य रहे, इन्हें मारने लगे। सो बस यही याद रखना। एंड इसके साथ हमारी जो लोधी डायनेस्टी कंप्लीट हो गया। लोधी डायनेस्टी सिर्फ नहीं, जो दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया। बस मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।